सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने आज उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की। इनमें गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात की 46 सीटें शामिल हैं। पार्टी ने उत्तर गोवा सीट से केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री उमा भारती के चुनाव नहीं लड़ने के आग्रह को स्वीकार कर लिया है। उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। So total Lok Sabha seats declared is 286, जिसमें 1 independent supported and 285 BJP seats declared. पार्टी ने कैराना से मृगंका सिंह की जगह प्रदीप चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले आज ही बीजेपी ने बिहार में एनडीए के उम्मीदवारों का भी ऐलान किया। पटना साहिब से बीजेपी ने सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की जगह कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। गिरिराज सिंह को नवादा की जगह बेगूसराय से टिकट मिला है। मधुबनी से सांसद हुकुमदेव नारायण यादव की जगह उनके बेटे अशोक यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल कीर्ति आजाद की जगह गोपाल जी ठाकुर को दरभंगा से टिकट दिया गया है। पार्टी ने मुझे ये टिकट दिया है तो मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। हमारे नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का। पार्टी ने शाहनवाज हुसैन को टिकट नहीं दिया है। 2014 में बिहार से 22 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से 16 सीटें ऐसी हैं जहां 2014 में बीजेपी जीती थी। इसके अलावा अररिया सीट पर भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि पुलवामा हमले को लेकर सैम पित्रोदा के बयान पर राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि पित्रोदा का बयान शहीदों का अपमान है और इससे देश विरोधी काम करने वालों का मनोबल बढ़ता है। कांग्रेस पार्टी के इस बयान से देश के जवानों की शहीदगी का अपमान हुआ है। देश की सुरक्षा पर एक सवालिया निशान खड़ा किया है और जो देश को हताहत करने में लगे हैं उनका मनोबल बढ़ा है। अमित शाह ने कहा कि चुनाव के वक्त कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ऐसे बयानों से किनारा करने वाली कांग्रेस को देश की जनता किनारे कर देगी। कई सालों से, 3 दशकों से कांग्रेस ने एपीसमेंट का बीज इस देश के अंदर बोया है। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, देश की जनता इसको जानती है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछा है कि 10 साल में उनकी संपत्ति 8.5 करोड़ रुपए कैसे बढ़ गई। रविशंकर प्रसाद के मुताबिक राहुल गांधी ने 2004 में जो हलफनामा दिया था उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति 55 लाख रुपए बताई थी, लेकिन 2014 में उनकी संपत्ति 55 लाख रुपए से बढ़कर 9 करोड़ रुपए हो गई। मैं सुप्रीम कोर्ट का छोटा मोटा वकील था, अब मंत्री हूँ तो तनख्वाह कितनी मिलती है पता है? तो राहुल गांधी जी ये कृपया बताइए कि व्हाट इज दिस राहुल गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। बीजेपी ने पूछा है कि राहुल गांधी की कमाई का जरिया क्या है, जिससे 10 साल में उनकी संपत्ति में करीब 18 गुना की बढ़ोतरी हो गई, जबकि उनके पास कमाई का साधन सिर्फ उनकी तनख्वाह है जो बतौर सांसद उन्हें मिलती है।